हेलो दोस्तों, आज हम द हंटिंग इन कनेक्टिकट 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है टॉम एल्किंस ने और इस मूवी की स्टोरी डेविड कार्गेसोल ने लिखी है। बात करें इसकी IMDb पर रेटिंग की तो ये 5.3 है। यह मूवी वायरेंस के केस स्टडी पर बनाई गई है। अगर आप लोग वायरेंस की सारी मूवी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें लीजा नाम की औरत को दिखाया जाता है, जिसे कि अपनी मॉम की आत्मा दिखाई दे रही होती है, जो उसे कुछ कहना चाहती है, पर वो अपना पिल्स लेकर सोने चली जाती है। और उसकी एक बेटी हाइडी होती है और इनकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होने जाती है। हाइडी के पिता का नाम एडी होता है और इनको ये घर बैंक ने बेचा है, वो भी सस्ते दामों पर। बैंक के हिसाब से यहाँ पर पहले कोई भी नहीं रहता था। इनका नया घर जंगलों के बीच में होता है। फिर हाइडी अपने रूम को डेकोरेट कर रही होती है तो उसे बाहर एक ओल्ड मैन की आत्मा दिखाई देती है। तभी इनके घर पर हाइडी की बहन जॉइस आ जाती है, जो इनके साथ रहना चाहती है, पर एंडी उसे यहाँ रहने से मना कर देता है। तो वो बाहर एक बड़ी वैन में रहने के लिए कहती है, जिस पर सभी मान जाते हैं। तभी हाइडी को वहाँ पर एक लड़की की सोल दिखाई देती है और वो इसे इग्नोर कर देती है। रात को लिसा कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है तो उसे झाड़ियों के पीछे से किसी रोने की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे अपनी मॉम की स्केलेटन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर हाइडी आकर उसे रोने की वजह पूछती है तो उसे कुछ नहीं बताती है, बल्कि उसे वापस सोने के लिए भेजती है। तो हाइडी जॉइस के पास आती है और लिसा की रोने की वजह पूछने लगती है। तो जॉइस उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम कभी कभी उदास हो जाती है क्योंकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर जॉइस हाइडी को एक जगह फोकस करने के लिए कहती है तो हाइडी एक जगह फोकस करती है तो उसे बहुत सारी सोल्स दिखाई देती है। तो हाइडी इसके बारे में जॉइस से पूछती है तो जॉइस उसे बताती है कि यह सब चीजें तुम्हें इसलिए दिखाई दे रही हैं कि तुम्हारे अंदर एक काबिलियत है जो मुझ में भी है और तुम्हारी मॉम में भी है। हम लोग वो महसूस कर सकते हैं जो कोई आम इंसान नहीं महसूस कर पाता, पर तुम्हारी मॉम को यह काबिलियत एक बीमारी लगती है। जॉइस इस बारे में उसे किसी से बताने को मना करती है। अगली सुबह लिसा बाथटब में होती है, जहाँ पर उसे फिर से अपनी मॉम की सोल दिखाई देती है और वो उसे फिर से कुछ बताना चाहती है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है, आकर उसे जगाता है और कहता है कि अगर ये दवाइयाँ असर नहीं कर रही है तो तुम्हें इसे लेना बंद कर देना चाहिए। लेकिन वो सब कुछ ठीक बताती है। अगले सीन में हाइडी साइकिल चलाना सीख रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की सोल दिखाई देती है, जिसे देखने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी उसके पास वही ओल्ड मैन की सोल आती है, जो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर जॉइस उसी रास्ते से आ रही होती है तो उसे आगे हाइडी की साइकिल गिरी हुई मिलती है, जिसे लेकर वह घर जाती है। तो उसे पता चलता है कि हाइडी पिछले 1 घंटे से गायब है और वो कहीं भी नहीं मिल रही है। तभी वहाँ पर हाइडी आ जाती है तो उससे लिसा पूछती है कि वो कहाँ गई थी, तो वो बताने से मना करती है। लेकिन ज्यादा फोर्स करने पे वो बताती है कि वो मिस्टर गॉडी के साथ गई थी, जो एक बुजुर्ग हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर एक जगह पर झूला है, उसके बिल्कुल सपने जैसा। फिर सभी को लेकर उस जगह पे जाती है जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में झूला नहीं होता है, पर किसी जमाने पे वहाँ पर झूला होने का सबूत होते हैं। हाइडी उन्हें एक बात और बताती है कि मिस्टर गॉडी ने उसे बताया कि गार्डन में पैसे गड़े हुए हैं, जिसे सभी लोग हल्के में लेते हैं। रात को किचन में लीजा होती है तो उसे बाहर कोई दिखता है, पर वो बाहर देखने पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर वो हाइडी के कमरे में जाती है, जहाँ हाइडी किसी से बात कर रही होती है और पूछने पर बताती है कि वो मिस्टर गॉडी से बात कर रही थी। तो उसे लीजा समझाकर उसे सुला देती है। फिर वो बाहर जाती है, जहाँ पर एंडी और जॉइस गार्डन में खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर गड़े हुए पैसे भी मिल जाते हैं, जिसे देखकर उसे भी थोड़ा थोड़ा मिस्टर गॉडी पे विश्वास होने लगता है। फिर वो पैसों को लेकर अंदर आती है और चेक करती है। फिर वो बाहर जाकर अपने मन को हल्का करती है और एक जगह फोकस करती है तो उसे वहाँ पर कोई इविल सोल आते हुए दिखाई देती है। तभी उसके सामने अचानक से एक शैतानी स्केलेटन आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो अपना वहम समझकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जॉइस उस घर की छानबीन करके कुछ पेपर को लाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यह जमीन पिछले 200 सालों से मिस्टर गॉडी की फैमिली की थी। इसके बाद यह जमीन बैंक के पास चली गई थी। मतलब यह है कि बैंक वालों ने इन्हें झूठ बोलकर इस घर को बेचा है। फिर जॉइस वहाँ पर बहुत सारे ओल्ड मैन की फोटो को रखती है
और उनमें से किसी एक को हाइडी को चुनने के लिए कहती है। तो हाइडी मिस्टर गॉडी की फोटो को चुनती है, जिसे देखकर वो सब समझ जाते हैं कि हाइडी को मिस्टर गॉडी की सोल दिखाई देती है। यह सब देखकर लीजा जॉयस पर गुस्सा होने लगती है, तो उसे जॉयस समझाने की कोशिश करती है कि हाइडी बिल्कुल नॉर्मल है, उसके पास भी हमारी तरह काबिलियत है, पर लीजा समझने के लिए तैयार नहीं होती है। अगले सीन में इनके घर पे एक चर्च का प्रीस्ट आता है, जो इन्हें घर के बारे में बताने लगता है कि सिविल वॉर के समय यह स्टेशन मास्टर की जमीन हुआ करती थी। उस समय यहाँ पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक और स्टेशन था, और उस समय स्टेशन मास्टर यहाँ पर गुलामों को छिपाकर उनकी हेल्प किया करते थे। स्टेशन मास्टर कमाल का आदमी था। अगर स्टेशन मास्टर और ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो कई परिवारों की अगली पीढ़ियां आज तक नहीं पाती। इसलिए बीच बीच में मेहमान दिखे तो घबराना मत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आए हुए मेहमानों के साथ में पुराने मालिक मिस्टर गॉडी से अच्छा बर्ताव करेंगे। उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों पर जुर्म ढाए हैं, वो लोगों के हिसाब से अच्छे इंसान नहीं थे। तभी बीच में हाइडी कहती है वो तो मुझसे ठीक से पेश आते हैं। इसे सुनकर वो प्रीस्ट काफी शॉक्ड हो जाता है। रात को जॉयस अपने कपड़े उतार रही होती है तो उसे वहाँ पर बहुत लोगों की आवाज सुनाई देती है, तो वह जंगल के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक चादर मिलती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की सोल दिखाई देती है, जिससे वो डरकर तुरंत वहाँ से वापस भाग जाती है। रात को वही सोल हाइडी के कमरे के बाहर खड़ी होती है, जो रात भर उसे देखती रहती है और सुबह होने के बाद ही जाती है। अगली सुबह एडी हाइडी के लिए एक प्यारा सा डॉगी लाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, जिसका वो लोग नाम चीप रखते हैं। लेकिन अगले सीन में हाइडी उसके पास जाती है तो वो अपनी जगह से गायब होता है, जिसे दोनों बाप बेटी मिलकर उसे जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। आगे जाकर एंडी हाइडी को एक जगह बिठा देता है और अकेले ही ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है। आगे जाकर उसका वो डॉगी मिल जाता है, जो कि एक ट्रैप में फंसा हुआ मिलता है। वह उसे उस ट्रैप से किसी तरह बाहर निकालता है। दूसरी तरफ हाइडी को वो झूला दिखता है तो वो उसके पास जाती है, जहाँ पर उस झूले पर उसे एक लड़के की बॉडी दिखती है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़की की सोल दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद ही उसे वहाँ पर नकाब में एक बॉडी वहाँ पर लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डरने लगती है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और उसे किसी तरह संभालता है। फिर एंडी उस पिंजरे को लेकर आता है और लीजा से बताता है कि इस पिंजरे में चारा रखते हैं और शिकार इसके अंदर आकर फंस जाता है। वह इसके अंदर घुस तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से वो भूख प्यास से उसी में फंसा रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जंगल के अंदर 3 ऐसे और ट्रैप मिले हैं, जिसे लीजा तोड़ने के लिए कहती है ताकि उसका डॉगी फिर से उसमें ना फंस पाए। रात को लीजा को एक नाइट मेयर आता है, जिसमें उसे बहुत सारी सोल उसकी तरफ आते हुए दिखाई देती है और उसमें एक लड़की की भी सोल होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो सोल उसके पास में होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर वो किसी तरह वहाँ पे सो जाती है। अगली सुबह एंडी हाइडी के पास आता है तो हाइडी वहाँ पर मिस्टर गॉडी से बात कर रही होती है। उसे लगता है कि वो अपने इमेजिनेशन फ्रेंड से बात कर रही है। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वह दोनों उस तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक अंधी बूढ़ी औरत मिलती है और उसका बेटा भी होता है, जो पूछने पे बताता है कि वो लोग यहाँ पर स्टेशन मास्टर और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। वो लड़का उन्हें बताता है कि ये जगह कभी रेलवे ट्रैक और स्टेशन हुआ करता था और इस प्रॉपर्टी के ओनर एक स्टेशन मास्टर थे, जो कि एक टैक्सीडर्मी थे। वो जानवरों के खाल में भूसा भरने का काम करते थे और उनके आड़ में वो गुलामों को छिपाते भी थे और उनकी इस तरह मदद भी करते थे। और एक दिन उनके पास एक लवर नेल और लिवाई आए और वो दोनों आजाद होने के बाद शादी भी करने वाले थे और उन्हें स्टेशन मास्टर ने लोगों के डर से यहाँ पर छिपाया था, क्योंकि उनके बारे में किसी को पता चल जाता तो वो लोग उन्हें गुलाम बना देते और बाकी गुलामों को एक कंडक्टर नाम का आदमी उनके पास लेकर आता था। लेकिन एक दिन इनके बारे में सभी को पता चल गया और वो लोग आकर उन्हें मारकर उनकी बॉडी के अंदर भूसा भरकर टांग दिया, जिसे कि हाइडी ने भी देखा था, क्योंकि वो गुलामों की मदद करते थे। और ये सारी बात एंडी घर आकर सभी को बताता है। तो हाइडी इन सब के बारे में पूछती है तो लीजा उसे बताती है कि स्टेशन मास्टर एक अच्छे इंसान थे, जिस पर हाइडी कहती है कि नहीं, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे, वो काफी बुरे इंसान थे। तो लीजा उस पर भड़कने लगती है और कहती है कि जल्दी नहाकर बाहर आओ, और वो बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहीं आती है तो लीजा उसके पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि हाइडी बाथ टब में डूब रही है। तो उसे वो तुरंत ही बाहर निकालती है और उसके पेट को दबाती है ताकि उसके अंदर के पानी को निकाल सके। तभी हाइडी के अंदर से मुराद
गाधा और कुछ जिंदा कीड़े बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि हाइडी बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है और यह लीजा का एक वहम होता है और लीजा की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, तो उसे बहुत ही दुख पहुंचता है। फिर लीजा उसी रात को उस प्रीस्ट को बुलाकर हाइडी के लिए प्रेयर करवाती है, ताकि अगर कोई नेगेटिव शक्तियां हाइडी पर हो तो वो प्रेयर करने के बाद उसके शरीर से बाहर निकल जाए। प्रेयर के दौरान ही जॉयस को वहाँ पर बहुत सारी लोगों की सोल नजर आने लगती है और वहाँ पर सभी के चेहरों पर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं, साथ ही सबकी बॉडी सड़ने भी लगती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वह प्रीस्ट अपने प्रेयर को खत्म करता है और सब कुछ नॉर्मल होता है और वो बताता है कि हाइडी पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियां नहीं है। उसी रात को हाइडी को लिवाई की सोल दिखती है और वो हाइडी को अपने पीछे ले जाती है। तभी लीजा को एक नाइटमेयर आता है जिसमें हाइडी को कहीं पर बंधे हुए दिखती है, जिससे वो डर कर जग जाती है और देखती है कि एंडी काफी घबराया हुआ है क्योंकि हाइडी घर पर नहीं है और उसे वो ढूंढने के लिए जाता है। वह जंगल के अंदर जाता है तो एक गड्ढे से हाइडी की आवाज आ रही होती है। फिर एंडी वहाँ के कवर को हटाकर देखता है तो हाइडी एक 25 फुट गड्ढे के अंदर होती है और उसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हाइडी 25 फीट नीचे गड्ढे में कैसे गिर गई। फिर वह उसे निकालने के लिए वहाँ पर सीढ़ी को ढूंढने लगता है। नीचे हाइडी के साथ एक इविल सोल होती है जो हाइडी को हंट करने की कोशिश करने लगती है। तभी किसी तरह एंडी उसके पास चला जाता है और उसे बचा लेता है और यहीं पर स्टेशन मास्टर सभी को छिपा कर रखता था और उसे वहीं पर 5 लोगों की कंकाल भी मिलते हैं और यह बात पूरे न्यूज में फैल जाती है। न्यूज के हिसाब से सभी कंकाल आदमियों की होती है, उसमें एक भी औरत का कंकाल नहीं होता है और उन्हें स्टेशन मास्टर ने यहाँ पर छिपाया हुआ था और जब कुछ लोगों ने स्टेशन मास्टर को मार दिया तो उन्हें यहाँ से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर भूख प्यास से मृत्यु हो गई। और उन्हें मिलने के बाद जॉयस को लगता है कि इन्हें वो सोल अब परेशान नहीं करेंगी, लेकिन हाइडी उन्हें बताती है कि उसने वहाँ पर बहुत ही कुछ बुरा देखा है और जो उन्हें मार देगी और उसे मिस्टर गॉडी ने बताया है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर लीजा उसे डांटने लगती है और कहती है कि हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिर एंडी लीजा को समझाने लगता है आज तक हाइडी को जो भी मिस्टर गॉडी ने बताया है वो सब सच निकला है, चाहे वो झूला वाली बात हो या फिर जमीन में गड़े हुए पैसों की। इसलिए वो हाइडी की बातों पर विश्वास करता है और उन्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। एंडी लीजा को समझाता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी लीजा की तरह ही दवाइयों पर जिए, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल है और इस बात को लीजा भी अच्छी तरह से समझती है और उन्हें ये शक्तियाँ गॉड की तरफ से गिफ्ट में मिली है जिसका उन्हें इस्तेमाल सही से करना चाहिए। फिर सभी लोग अपने सामान को पैक करने लगते हैं, मतलब यह है कि ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं। फिर हार्डी को मिस्टर गॉडी की सोल दिखाई देती है जो उसे बैन की तरफ इशारा करती है और वो उन्हें देखकर तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एंडी उसे कार में बैठाकर लीजा को लेने के लिए अंदर जाता है। तभी जॉयस को बाहर लिवाई और लेन की आत्मा दिखाई देती है जो उसे एक तरफ इशारा करती है। जॉयस उस तरफ देखती है तो एक इविल सोल हाइडी की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे वो आवाज देकर अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और वह इविल सोल उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो जॉयस के पास आकर उसे हंट करने लगती है। और इसी बीच हम स्टेशन मास्टर की झलक को देखते हैं, मतलब ये है कि ये सोल किसी और की नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर की इविल सोल है। फिर वह स्टेशन मास्टर की सोल उसके पूरी बॉडी को सील देती है। फिर वो मास्टर की सोल हाइडी की तरफ बढ़ती है और उसे लेकर अपने साथ चली जाती है। दूसरी तरफ लीजा के सामने वो कंडक्टर की सोल होती है जो उसे हाइडी की तरफ इशारा करती है। वह आकर देखती है तो हाइडी अपनी जगह पे नहीं होती है बल्कि उसके जगह पे भूसा और कीड़े मकोड़े होते हैं और वो तुरंत एंडी को बताती है तो एंडी तुरंत ही कार लेकर हाइडी को ढूंढने के लिए जाता है। आगे जाने पर उसे एक लड़की की सोल दिखाई देती है जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लीजा जॉयस के पास जाती है लेकिन उसका दरवाजा बंद होता है तो वो किसी तरह उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है और देखती है कि जॉयस एक अजीब पोजीशन में पड़ी है और उसके मुंह से बहुत सारे धागे निकलकर डैम पे लगे हुए हैं और उसे किसी तरह वहाँ से छुड़ाती है। तभी उसकी बॉडी एक कंकाल में बदल जाती है और वो वहाँ पर अपनी पीस को लेना चाहती है, लेकिन वो इस बार अपने पीस
नील्स को नहीं लेती है और जॉयस से पूछती है कि हाइडी कहाँ है, तो वह बताते हैं कि उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है और उसके बारे में इन लोगों को पता है। तो लीजा वहाँ पर अपना ध्यान फोकस करती है और उसे वहाँ पर बहुत लोगों की सोल नजर आती है, जिसमें नील और लिवाइस भी होते हैं और साथ ही कंडक्टर भी होता है। फिर सभी सोल उसे मिलकर उस गड्ढे के पास लेकर जाती है जहाँ पर एक बार हाइडी फंस चुकी होती है। फिर वो उस गड्ढे के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक अंडरग्राउंड दरवाजा दिखता है, जिसे तोड़कर वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे जानवरों के कंकाल दिखाई देते हैं और वहाँ पे बहुत सारे जानवरों के अंदर भूसा भी भरा हुआ होता है जो कि स्टेशन मास्टर का किया हुआ होता है। और उसे यहाँ पर सभी लोगों की कंकाल भी मिलते हैं, जैसे कि कंडक्टर, लिवाई और नेल की भी। और वो आगे बढ़ती है तो हाइडी एक टेबल पर बंधी हुई मिलती है, जिसे वो किसी तरह वहाँ से छुड़ाती है और उसे बाहर का रास्ता भी मिल जाता है। तो वो हाइडी को ऊपर चढ़ाने लगती है, तभी हाइडी को कोई अनजान शक्ति ऊपर से खींच लेती है। तो वो भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसे स्टेशन मास्टर की इविल सोल नीचे खींच लेती है और वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगती है। वो बिल्कुल शैतान की तरह होता है। तभी वहाँ पर लीजा को अपनी मॉम की सोल दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि उन्हें अंदर आने दो। फिर यह सीन यहाँ से पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेशन मास्टर को इंसानों का भी टैक्सीडर्मी करने का शौक होता है। वह सभी गुलामों को मदद नहीं किया करता था, बल्कि उन्हें यहाँ पर लाकर छोड़ दिया करता था, जिससे सभी लोग भूख प्यास से मर जाते थे। फिर वह उनके अंदर भूसा भरकर टैप करके उनकी डमी बनाया करता था और इनमें नेल, लिवाई और कंडक्टर भी शामिल होता है, जो मास्टर के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें वह जानबूझकर यहाँ पर छोड़ गया था और उसकी सच्चाई वहाँ के गुलामों को पता चल गई थी, इसीलिए सभी गुलाम मिलकर स्टेशन मास्टर का भी वही हाल किया। फिर लीजा यहाँ पर अपनी काबिलियत को एक्सेप्ट कर लेती है और सभी सोल को अंदर आने के लिए कहती है। इसके बाद सभी सोल मिलकर उस मास्टर की इविल सोल को नष्ट कर देती है। फिर लीजा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है तो उसे कोई अनजान शक्ति ऊपर खींच लेती है और उन्हें कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गॉडी की सोल ही ऊपर खींच लेती है, जो कि उनकी मदद कर रही होती है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अब हैप्पी रहने लगते हैं। लीजा और जॉयस की बातों से पता चलता है कि मिस्टर गॉडी हमेशा यही चाहते थे कि उनके ग्रैंडफादर को हमेशा गुलामों की जान बचाने वालों में याद रखा जाए, ना कि उनकी जान लेने वालों में। इसलिए वो यहाँ पर किसी भी फैमिली को रहने नहीं देते थे और वो अपने ग्रैंडफादर की सच्चाई किसी के सामने लाना नहीं चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गॉडी हाइडी को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं और यहाँ पर सभी सोल आकर हाइडी से आखिरी बार मिलकर स्वर्ग को चली जाती हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यह फैमिली यहाँ पर 5 साल तक रही और मूवी के आखिरी सीन में हमें रियल फैमिली की फोटो को दिखाया जाता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।